एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जमकर धुनाई कर दी। पति को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ संयोगितागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। संयोगितागंज पुलिस ने बताया कि विशेष अस्पताल में काम करने वाली संगीता नामक महिला को वहीं पर काम करने वाले चेतन से प्रेम हो गया। सुबह उसका पति पप्पू पाटीदार उससे मिलने वहां पहुंचा तो पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते बात मारपीट तक जा पहुंची। अपनी प्रेमिका को मार खाते देख प्रेमी चेतन ने पप्पू की जमकर धुनाई कर दी। उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां पप्पू ने बताया, मैंने उसको बोला घर पे चल, वो लड़के के साथ जा रही थी वो, तो उसने मैंने कहा इसके साथ मत जाना, तो उतर के वो लड़का और दोनों ने उसने हाथ पकड़ लिया मेरे को, पहले लाठी से मारे और उसके बाद मैं नीचे गिर गया, ईंट ला के मेरे ऊपर ईंट मार दी। अच्छा बताओ, तुम्हारी बीबी की उम्र क्या है? उम्र 35 के 40 के बीच में। अभी तो 25 बोल रहा था तुम। 35-40। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरे 50 के करीब होगा। 50 का। तुमने लव मैरिज करा था? हाँ। किससे लव मैरिज? पप्पू की शिकायत पर पुलिस ने संगीता और चेतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पति के साथ खरीदारी करने गई एक महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद पति और उसके मासूम बच्चे बदहवास हो गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से लोगों ने संभाला। हादसा बुधवार शाम एरोड्रम थाने क्षेत्र स्थित पंचशील नगर चौराहे पर हुआ। कस्तूरी नगर निवासी सुनील सेठी पत्नी आरती के साथ राजवाड़ा खरीदारी करने गए थे। दंपति एक बाइक पर सवार था। लौटते समय पंचशील नगर चौराहे पर ट्रक ने सेठी दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में सुनील तो बाल बाल बच गए, लेकिन आरती ट्रक के पहिए के नीचे आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की खबर जब सुनील के परिवार वालों को लगी तो वो उनके बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे भी मां की लाश देखकर रोने लगे। सुनील और बच्चों को उनके रिश्तेदारों ने जैसे तैसे संभाला। मामले में एरोड्रम पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अपनी ही बेटी पर बुरी नजर रखने वाले एक पिता को उसके बेटे, साले और ससुर ने ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक ने नशे की हालत में बेटी से गलत हरकत करने की कोशिश की थी, जिसके बाद परिजनों ने ही उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गए थे। पारिवारिक रिश्ते के खून का ये सनसनीखेज मामला देर रात में बाणगंगा थाना क्षेत्र के भवानी नगर का है। यहाँ रहने वाले हुकुम जागदाले को देर रात उसके बेटे सुनील और उसके ससुर कालूराम और साले अज्जू ने कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक हुकुम हम्माली का काम करता था और शराब का आदी था। वो नशे की हालत में अक्सर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करता था। बुधवार रात भी हुकुम शराब पीकर घर आया और उसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। पिता की हरकत से घबराई बेटी पास ही रहने वाले नाना कालूराम के घर भाग गई। बहन को देख उसका भाई सुनील भी उसके पीछे भागा। दोनों भाई बहन अपने नाना कालूराम और मामा अज्जू को बुलाकर लाए। हुकुम नशे में धुत था और उस पर हैवानियत इतनी सवार थी कि उसने बेटे और साले व ससुर को मारने की कोशिश की। तब तीनों ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और मेरी मम्मी और ये इन्होंने छुड़ाने लगे तो वो पेट में ना वो संडासी वगैरह मारने लग गया। बोले मैं मर जाऊंगा। तो मैंने बोला मैं मेरे नानी जी के घर जा रही हूँ। फिर मेरे नाना जी और गए, उसको फिर मारा। लड़की जब हम खाना वाना खा के सोए, लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने लगा। लड़की भागी नानी के उधर। फिर नाना नानी को बताया उसने। फिर नाना आए, मामा भी आए और छोटा वाला लड़का भी आया। फिर करी मारपीट। काई से मारा? उसको कुल्हाड़ी से मारा। मारपीट करते थे पहले भी? छेड़खानी की क्या उन्होंने? हाँ पहले करी थी ना, जब तो उन्होंने अभी मारपीट करी। और आपके साथ भी मारपीट हुई थी एक दो दिन? हाँ मेरे साथ भी हुई थी। हत्या के बाद आरोपी खुद बाणगंगा थाने पहुंच गए। दामाद की हत्या करने के बाद कालूराम ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, चाहे उसे कितनी ही सजा हो जाए। इसलिए मारा कि उसने 2-3 बार जमीनी हरकत करी थी छुरी के साथ में। लड़की जो है ना उसकी खुद की, उसको 2 बार पहले भी पकड़ ली थी। आज क्या बताया उसने आगे? आज उसने पकड़ ली थी और
ये दोनों बाड़ी पकड़ ली उसने। फिर क्या हुआ? फिर वो छोरी भग के गई मेरे पास। एक छोरा भी गया पीछे पीछे दौड़ता गया कि नाना ऐसी बात हो गई। बोले तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। जब वो इतनी कर रहा है, पहले भी कर गया और अभी भी, है कि नहीं? अब तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। बोले अब तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। वो आगे बढ़ रहा है हाथ से। जब मैं कुराड़ी लेके फिर पहुंचा, मैंने कहा जितने साल के हो इतने साल के, पर आज इसका कोई पछतावा तो नहीं? कोई पछतावा नहीं मेरे को। बहुत अच्छा करा मेरे को। जितने साल की हो कोई गम नहीं मेरे को गम नहीं। अब हत्या की खबर मिलते ही रात्रिकालीन गश्त कर रही एडिशनल एसपी अंजना तिवारी और बाणगंगा टीआई योगेश तोमर मौके पर पहुंचे। मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे सुनील, ससुर कालूराम और साले अज्जू को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुरुवार की सुबह अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत की पहली मंजिल पर खेलते खेलते 12 साल का एक मासूम गिर पड़ा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके पिता यहां चौकीदारी करते हैं। अन्नपूर्णा पुलिस के अनुसार सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मून पैलेस कॉलोनी में निर्माणाधीन इमारत की पहली मंजिल से एक मासूम खेलने के दौरान गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बालक की मौत हो चुकी थी। मृतक का नाम शिवराज, पिता नारायण बताया है। पुलिस ने मृतक का शव पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। एमआईजी थाना क्षेत्र के देवनगर में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने बीती रात जहर खा लिया। परिजन उसे पास के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन अलसुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एमआईजी पुलिस ने बताया कि कल देवनगर में रहने वाली कविता पति रामजी नामक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था। परिजन उसे पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन अलसुबह उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए एमवा अस्पताल भेज दिया। मृतक के भाई राजेश का कहना था, वैसे ही कुछ बात ही नहीं थी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं था उनका। तो गलती से मेरी बहन है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? ये तो राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ पे देवनगर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं यहाँ पे। क्या खाया था इन्होंने? सल्पास खा लिया। कोई विवाद सामने आया? कोई विवाद नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को भाजपा ने पूरे शहर में 11 स्थान पर मौन धरना देकर गृह मंत्री के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने बयान में आरएसएस पर भगवा आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। इसके विरोध में गुरुवार की सुबह भाजपा ने पूरे शहर में 11 स्थानों पर मौन धरना नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी के नेतृत्व में दिया। धरने पर बैठे कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए और मुंह पर उंगली रखकर मौन बैठे हुए नजर आए। धरने के बारे में नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने बताया, इसके गृह मंत्री जी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में बात कही थी कि आतंकवादी कैंप भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन में चलता है। उस बात को लेकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया है, उसकी तीव्र निंदा की है। और फिर उन्होंने उस बात को बाहर आके जो बात की, सेफ्रॉन टेररिज्म की बात की, वो अपनी बात से पलट गए और सेफ्रॉन टेररिज्म की बात की। हमारा उस बात पे भी विरोध है कि क्या भगवा आतंकवाद है? क्या आतंकवाद का कोई कलर होता है? क्या भगवा अगर इस प्रकार का कलर है, तिरंगे में भी भगवा है, क्या वो तिरंगे में जो भगवा है वो आतंकवाद का प्रतीक है क्या? तो जिस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान गृह मंत्री दे रहे हैं, हमारी मांग है कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसी को लेकर ये पूरे देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस ने मासूम कनक और दुष्कर्म हत्या की शिकार हुई आरती के आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। पिछले शुक्रवार को चंदन नगर क्षेत्र से 8 माह की कनक लापता हुई थी, जिसकी 3 दिन बाद घर के पास ही कुएं में लाश मिली थी। इस मामले को पुलिस सुलझा नहीं पा रही है। वहीं शनिवार सुबह कुंडेल थाना क्षेत्र के एक खेत से नाबालिग आरती की लाश मिली थी, जिसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी पुलिस को अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों अनसुलझे मामलों में पुलिस ने बुधवार को 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बुधवार को इंदौर डीआईजी राकेश गुप्ता ने इस बात के आदेश जारी कर दिए। शहला मसूद हत्याकांड में सीबीआई द्वारा माननीय जज अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में एक अर्जी लगाई गई, जिसमें सीबीआई आरोपियों से दोबारा पूछताछ करना चाहती है। माननीय जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
शहला मसूद हत्याकांड में सीबीआई की कार्यप्रणाली पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बची कसर उनके द्वारा गवाह फेल होने से हो गया। सीबीआई ने आरोपी सबा और जाहिदा से दोबारा पूछताछ के लिए माननीय जज अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में आवेदन दिया। उस पर माननीय जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। आरोपी के वकील सुनील श्रीवास्तव का कहना था, बस यार देखिए, सीबीआई ने एक अर्जी लगाई थी जिसमें ये कहा था कि वो सबा फारूकी से हाथ नीचे करो, जाहिदा हाथ नीचे करो, आपको दस्तावेज जब्त हुए हैं, उनके बारे में हमें पूछताछ करनी। तो हमने उनसे ये कहा कि जो कंडोम यूज करने की बात कह रही है, पहले सबसे पहले उसका बयान लेके आए या उसका नाम बताया कि जिसके द्वारा उन कंडोम को यूज किया गया और कौन से डॉक्यूमेंट और कौन से दस्तावेज किस तारीख को हुए हैं। यदि सीबीआई ऐसे बार बार दरखास्त लगाती रही तो पुलिस रिमांड के समय उसको न्यायालय द्वारा उसको लीगल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उसका दुरुपयोग होगा। ये जो गवाह की बात कर रहे हैं, D 113, 114 जो दस्तावेज हैं, उससे संबंधित पूरे गवाह हो चुके हैं और जो पूरे फेल हो चुके थे, डॉक्टर सिंगला और डॉक्टर BK महापात्रा। तो ये सीबीआई पिछले दरवाजे से उन गवाहों को पूरा री-एग्जामिनेशन करना चाहती है और नए फैक्ट्स ला के केस को वो करना चाहती है कि एन कैन प्रिटेंड केस को अपन फुलफिल कर लें। आज क्या लगता है कब तक ऑर्डर आ सकता है? और देखिए, हमारा काम, आपने जो विरोध किया है उसके बाद हमारा काम है कोर्ट से क्लियर करना। क्या ऑर्डर होगा, कोर्ट कब ऑर्डर देगी, इसके बारे में हम जिनेश्वर ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वार्षिक स्नेह सम्मेलन बुधवार को रविंद्र नाट्यगृह में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने मोहक प्रस्तुतियां दी। स्कूलों का स्तर समाप्ति की ओर है और परीक्षाओं से पहले वार्षिक उत्सव की धूम मची हुई है। बुधवार को रविंद्र नाट्यगृह में जिनेश्वर विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 1ली से 12वीं तक के बच्चों ने मोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के परिजन भी मौजूद थे। शहर में 26 जनवरी धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पर आयोजित होगा। गुरुवार को सुबह 9 बजे इसका पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों के साथ एसएएफ, होमगार्ड, सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। मध्य प्रदेश शासन 26 जनवरी को सभी 50 जिलों में ध्वजारोहण करने जा रही है। 16 जिलों की जिम्मेवारी कलेक्टर निभाएंगे। इंदौर में हर बार की तरह इस बार भी मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पर आयोजित किया जा रहा है। ध्वजारोहण कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे। गुरुवार को मुख्य समारोह को अंतिम रूप दिया गया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जिसमें एसएएफ, होमगार्ड, एनसीसी, सीमा सुरक्षा बल, स्काउट, यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड के साथ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। पूरा अनुशासन चुस्ती के साथ सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्लाटून कमांडर रहे श्री मनोज खेडुलकर, पीछे फर्स्ट बटालियन एसएफ का नेतृत्व कर रहे हैं।